हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 उप संयोजी यौगिक चैप्टर के आप लोगों का 5वां चैप्टर के ये 7वें क्लास मतलब लेक्चर आपका 7th लेक्चर लेके आए हैं। और इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। तो आप लोगों का चैप्टर मैंने 5 लिया है और 5 आपका उप संयोजन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में संकुल यौगिकों या आयनों पर। आपका पहला पॉइंट आपका हम लोग निकालने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है। और इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट जो निकालेंगे वो निकालेंगे इनका ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री शेप। ठीक है। ज्योमेट्री शेप आपका ज्यामिति आकार आपका हम लोग देखने वाले हैं आज आप लोगों की क्लास में, यही होने वाला है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, आपको मैंने बताए हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर उसका आईयूपीएसी नाम दिए रहता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार लिख सकते हैं, सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और इसके बाद एक वीडियो मैंने पैरा मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले, क्लास पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका बोर्ड पेपर में इससे कुछ ना कहीं आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है। तो बोर्ड पेपर में आपका ये आता है, यूपी बोर्ड में आता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला काम कर दीजिएगा। बेल आइकन, वो घंटा घंटी जो भी है, आप लोग उसको ज़रूर तोड़ फोड़ के बराबर करिए, क्योंकि आपको अगर इस ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों का भी कॉम्पिटेंस बनेगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे संकरण। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार निकाल सकते हैं, संकरण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपके समझ में भी आएगा। ठीक। तो हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे समझाने का मेथड वही है कि मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। ठीक है। तो मैं अपने स्टाइल से चलूँगा कि पहला आप लोगों का कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है आप लोगों का COCN का होल 6 ट्रिपल माइनस। ठीक है, माइनस आयन। यह है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन। और इस आयन में आप लोगों को सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सेंट्रल मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का कोबाल्ट का आप लोगों को क्या निकालना है, संकरण निकालना है। ठीक है। और इसकी बाद में हम लोग आकृति भी बताएंगे, ज्यामिति भी मतलब इसकी फाइन करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए कुछ आपको मैं काम बताऊंगा। जैसे पहला काम है, हम लोग सबसे पहला नंबर 1 है, काम है कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे साइड में। पहला काम आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसकी एक्स मान लेते हैं। तो एक्स CN की -1 होती है इंटू 6 इज इक्वल टू -3। तो एक्स बराबर आपका प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है आपका, सेंट्रल मेटल है, वो आपका CO ट्रिपल प्लस के रूप में है। CO ट्रिपल प्लस के रूप में है। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिस आयन पर जितना चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। मतलब रियल चार्ज ऑफ द आयन आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। ये आप लोगों का ध्यान रखना है। मतलब वास्तविक आवेश की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक। तो यहां पर अब हमारा दूसरा स्टेप होगा, सेंट्रल मेटल जो आपका आयन है उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो फाइंड करना है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 7।
पहले मैं क्या करूंगा, कोबाल्ट का नॉर्मल स्टेट में बनाऊंगा। नॉर्मल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका आर्गन 18 और फिर आपका 3D7 और 4s2 आएगा। 3D7 और 4s2। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसका जिस रूप में ये कॉम्प्लेक्स में है, CO ट्रिपल प्लस के रूप में है, आपका यहाँ पर क्या ट्रिपल प्लस के फॉर्म में है ये, तो 27 - 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, दान किए हैं, ठीक है, किसी को दिए हैं, तभी इस पर 3 ठो पॉजिटिव चार्ज आए हैं। तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और 3D6 4s0। क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, वो 4s आपका सब सेल लॉस करेगा, मतलब s सब सेल आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसीलिए मैं 4s को पहले लिखता हूँ यहाँ पर, मतलब सबसे किनारे, और 3D को बीच में ये अंदर की तरफ लिखता हूँ, ताकि लॉस करने में हमको आसानी रहे, खटाक से निकल सके। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद ये 2 काम हमने कर लिए। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, और कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए किया था, वैसा ही करेंगे। यहाँ आपका D मतलब 3D, जहाँ आप D ऑर्बिटल, यहाँ आपका S और ये P ऑर्बिटल बनाएंगे। D में आपका कितना होता है, आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर आपके कितने D में ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, 1 2 3 4, और ये आपका यहाँ पर 5। S में आपका 1 ऑर्बिटल होता है, और P में आपका 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा, तो क्वांटम संख्या में बताऊंगा कि ये ऑर्बिटल किस प्रकार से फाइंड करते हैं, कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये मैं क्वांटम संख्या में आपको बताऊंगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका 3D क्या है, 6 है, तो 6 में आपका हुंड के नियम के अकॉर्डिंग, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिलअप कर देंगे इलेक्ट्रॉन। पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पर, और फिर हम क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल आपकी खाली रह गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 6 हैं, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर शुरू होगी, कहानी अब क्या हो गया, अब यहाँ पर कहानी शुरू होगी। ठीक है, एक आपके इसी चैप्टर में थ्योरम है VBT। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जो ऑर्बिटल चाहिए हमको, वो समन्वय संख्या के बराबर चाहिए। जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण बनाने के लिए, नए संकृत जो संकरण की घटना के लिए जितनी आपको रिक्त कक्षाएं चाहिए, वो समन्वय संख्या के बराबर चाहिए, को कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर चाहिए। तो यहाँ पर को कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6, तो हमको 6 क्या चाहिए, रिक्त ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, ये बात आप मेरी याद रखेंगे, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालना आप लोग सीख रहे हैं तो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी को कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके बराबर ही हमको क्या चाहिए, रिक्त कक्षाएं चाहिए, संकरण की घटना के लिए, संकृत करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों का ये तो आपका हो गया। ठीक, हमको रिक्त कक्षाएं भी 6 चाहिए। तो अब ये वाला लिगेंड कौन सा है, CN। CN आपका एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है। ठीक है, CN क्या है आपका, एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है, जो क्या करता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है, पेयर करता है, अनपेयर्ड को किस में कन्वर्ट करता है, पेयर में कन्वर्ट कर देता है। हुंड के नियम के अपोजिट ये वर्क करता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN जो साइनाइड है वो एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, जिसके कारण आपका यहाँ पर कक्षक क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी। ये आप देखिए, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तब आपके पास जो ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब जो कक्षकें संकरण में भाग लेंगी, वही आपकी संकृत कक्षकें, तो वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास जो ऑर्बिटल बची हैं वो आपकी ये ऑर्बिटल बची हुई है। ठीक है, कितनी चाहिए हमको, 6। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली है 2 और आपकी पी ऑर्बिटल खाली है 3। तो इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी ऑर्बिटल आपके 3 खाली हैं। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा डी ऑर्बिटल कितने खाली है आपके, 2। और एस ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 8। और आपका पी ऑर्बिटल आपका 3 है। तो D2sp3 आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी ज्योमेट्री शेप आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से आएगा ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि अष्टफलकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अष्टफलकी। और इसमें जो डी और कक्षकें हैं वो आंतरिक डी कक्षकें ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अंदर वाली, बाहर वाली नहीं। ठीक है, अभी ऐसी भी कंडीशन आएगी जिसमें बाहर की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। मतलब ये VBT थ्योरम में कहा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको 6 और ऑर्बिटल रिक्त चाहिए, क्योंकि समन्वय संख्या 6 है। लेकिन ये 6 ऑर्बिटल आपके क्या हो सकती हैं, डी ऑर्बिटल बाहर की भी हो सकती हैं और अंदर की भी हो सकती हैं, इनर भी हो सकती हैं और आउटर भी हो सकती हैं। समझ गए, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि मैंने कौन कौन से काम किए स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी, दिमाग में रहेंगी। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको संकरण निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। केवल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने में ही फोकस करेंगे और बाकी देश दुनिया की चीजें कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, हमने केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली और जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी माइनस प्लस में उतने ही इस पर चार्ज हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाना आता है तब तो भाई साहब भारी भरकम समस्या है। ठीक है, तो पहले आपको वही सीखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, उनका अभिविन्यास क्लियर करेंगे, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर डी है तो मैंने ऑर्बिटल बना के भर दिया। ठीक है, फिर अगला स्टेप हम जो जो देखेंगे वो देखेंगे कि लिगेंड कौन सा है। अगर प्रबल लिगेंड है तो हम लोग क्या करेंगे, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर में कन्वर्ट कर देंगे और ऑर्बिटल खाली कराएंगे। ठीक है, चूंकि हमको ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल, समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हमको ऑर्बिटल कक्षक चाहिए, परमाणु कक्षक चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आगे, तो जब अगर हमारा लिगेंड प्रबल होगा तो वो क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा और ऑर्बिटल हमको खाली मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगी तो हम लोग 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी और इस प्रकार हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, संकरण निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अष्टफल की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अष्टफल की हो जाएगी।
ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल आपकी हो जाएगी। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, आप लोग इसको समझ लेंगे नीचे अगर है तो, मैं बोल भी रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप हो जाएगी। और अगर अब इसका क्या पूछता है, पूछता है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा क्या कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। देखिए मैं यहाँ पर आज जो मुझे डिस्कस करना है मैं आपको बता दूं, आज मैं डिस्कस करूंगा केवल और केवल आपका समन्वय संख्या 6 और समन्वय संख्या 4 के एग्जाम्पल, मतलब समन्वय जिनमें को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उन्हीं कॉम्प्लेक्स आयन के हाइब्रिडाइजेशन में फाइंड करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम का वो है आप लोगों का FeH2O का होल 6 और +2, ये आप लोगों का है। इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग सब लोग बता सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा आपका। यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में पहले आप लिगेंड का लिगेंडों की संख्या लिखेंगे जो कि 6 है, हेक्सा, और H2O को एक्वा कहते हैं, तो हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, और इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर और आयन, ये आपका हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो हमें क्या करना है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु जो आपका आयरन है Fe है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +2 आ जाएगी, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका आयरन है वो Fe++ के रूप में है। ठीक है, Fe++ के रूप में है। और Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 26 होता है। और 26 का इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका हाइब्रिडाइजेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और 3D6 और 4s2 और Fe++ है तो 4s0। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फैन किया है मैं, इसीलिए देखिए अब आपको ये चीजें स्पीड से सीखनी पड़ेंगी। ठीक, ये ध्यान रखना है, जब अगर आप नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो ये शॉर्टकट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे। थोड़ा ऑर्बिटल यहाँ से बना लीजिए ताकि आप लोगों को जगह की दिक्कत ना हो। ऑर्बिटल आप लोग बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर समन्वय संख्या क्या है, 6 है, तो हमको ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 ही चाहिए। 6 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर आपका एक ही रहेगा। ये आपका क्या, 3D, ये आपका 4s और ये आपका P रहेगा। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं 4P। अब यहाँ आपका क्या है, 3D6 है, तो 3D6 में पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक 1 1 हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, आपका छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे ऑर्बिटल अभी खाली हैं कितने, ये आपके ऑर्बिटल 4 खाली हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये H2O एक आपका दुर्बल लिगेंड है, क्या है, दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, वीक आपका लिगेंड है। तो H2O आपका क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। इस कारण क्या होगा, जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित ही रहेंगे, मतलब वो युग्मित नहीं होंगे। तो हमारा ये वाला डी ऑर्बिटल तो खाली नहीं होगा। अब हमको चाहिए 6, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे का डी ऑर्बिटल ले लेंगे। ठीक है, आगे का हम लोग डी ऑर्बिटल लेंगे। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर ये तो ज्यों का त्यों रहेगा आपका, ऐसा ही। ये आपका, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 4D।
ठीक है, यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा है, यहाँ पर लिख देता हूँ आपका। ठीक, तो ये हमने क्या किया, ये आपका 3D, ये आपका 4S, और ये आपका 4P, फिर आपका आ जाएगा 4D। तो हमने क्या किया, आउटर मतलब बाहर की दो ऑर्बिटल लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाली नहीं है। ये वाली ऑर्बिटल क्या है, खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है, क्योंकि हमारा लिगेंड क्या है, दुर्बल है। ठीक है, लिगेंड हमारा थोड़ा कमजोर घर से है, इसलिए वो ऑर्बिटल खाली नहीं करा पाएगा। कुल मिला के बात ये है वीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, दो ऑर्बिटल बाहर की लेनी पड़ेंगी दी। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, अब हाइब्रिडाइजेशन आपका इतना हो जाएगा, 4 मतलब कि यहाँ पर S और P3D2। ठीक है, Sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, संकरण आपका हो जाएगा। और इसकी भी शेप क्या हो जाएगी आपका, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी भी शेप आपकी क्या हो जाएगी, अष्टफलकी हो जाएगी। इसकी भी शेप आपका अष्टफलकीय हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अब अगर हम लोग मेन मुद्दे पर बात करें, जब आपकी समन्वय संख्या 6 होगी तो आपके ये दोनों ऑर्बिटल मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होंगे, ये दोनों आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे। जब संकुल में समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होगी, को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। और कौन कौन से होंगे, उनकी आकृति भी आपकी अष्टफल की होगी। बस अंतर ये होगा कि जैसे इसमें डी ऑर्बिटल आउटर का आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो मैंने इससे पहले एग्जांपल बताया था उसमें जो आपका डी ऑर्बिटल है वो इनर आंतरिक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक समन्वय संख्या 4 वाला एग्जांपल लेते हैं और उसमें किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारा जो एग्जांपल है वो आप लोगों का समन्वय संख्या 4, जो वो कॉम्प्लेक्स हमने लिया हुआ है जिस कॉम्प्लेक्स में को कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 4 होती है, उसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दो प्रकार का इसमें आप लोगों का दो प्रकार का संकरण होता है, एक आपका sp3 और दूसरा आपका dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है 4। उसमें आपका दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक आपका क्या हो जाएगा चतुर्फल की टेट्राहाइड्रल, और दूसरा आपका वर्ग समतली स्क्वायर प्लेट आपका इसकी आकृति हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों हो जाएंगे। अब देखिए इस पर अब हम लोग वर्क करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से इसमें होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो मैंने प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस आपको नहीं भूलना है। ठीक है, जो आप लोगों को स्टेप बताए हैं वही स्टेप से आप लोगों को अपना शांतिपूर्वक चलना है, आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको Ni की निकालना है, तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। Ni की ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस यहाँ पर आपका -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो X बराबर आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल आपका निकेल है वो Ni, ठीक है, जो निकेल है आपका वो Ni डबल प्लस के रूप में है। ठीक है, अब Ni निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो आर्गन 18 और 3D आपका 8 और 4s यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4s 0। ठीक है, या आप पहले निकेल का फाइंड करिए फिर इसका, इसके बाद आप वहां पर लिखिए Ni डबल प्लस का। मैंने आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको 2-3 इस तरीके से करके बताए इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ऑर्बिटल यहां पर बनाएंगे। ठीक, ये डी ऑर्बिटल है 5, आप लोग 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 भी बना दीजिए।
फिर आपका S बनेगा, फिर आपका P बनेगा। ठीक है, फिर आपका क्या बनेगा, P आपका बनेगा, जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन समस्या ये है कि वही बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको कितनी रिक्त कक्षाएं चाहिए, हमको रिक्त कक्षाएं चाहिए जो आपके जो खाली ऑर्बिटल चाहिए हमको, वो 4 चाहिए। कितनी चाहिए, 4 ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए, आपका इम्पुटी जो है आपका। तो यहाँ पर 3D 8 है, तो पहले हम लोग हुंड के नियम के अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम लोग आपका छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फिलअप करेंगे। 3D 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है 3D में। ये आपका 3D है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है, मतलब p s और d। अच्छा कहें तो ये आपके खाली कितने हैं, ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं। तो अब हमको कितने चाहिए, अब हमको चाहिए यहाँ पर आपके 4 ऑर्बिटल चाहिए खाली। अब बात करते हैं CN की, लिगेंड की। लिगेंड आपका कैसा है, प्रबल है। लिगेंड कैसा है आपका, ये लिगेंड आपका क्या है, प्रबल है। मतलब जो साइनाइड है वो एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण वो क्या करेगा, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल हो जाएगा, अब इस कंडीशन में वो इस प्रकार हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका S है और ये आपका P है। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रबल लिगेंड होने के कारण ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डबल में कन्वर्ट हो गए। तो एक ऑर्बिटल आपकी ये वाली खाली हो गई, एक ऑर्बिटल ये खाली है, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लेंगे हम। चूंकि ऐसा क्यों, क्योंकि हमको 4 ऑर्बिटल ही चाहिए, 4 ऑर्बिटल हमको चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। कौन सा हो जाएगा, DsP2। और इसकी जो शेप होगी, आकृति होगी, वो क्या हो जाएगी, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेन हो जाएगी। आकृति क्या हो जाएगी इसकी, ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, वर्ग समतलीय हो जाएगी भैया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूं, उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर कहा प्रबल लिगेंड है, तो आपका ये हो गया। अगर यहाँ पर लिगेंड दुर्बल होता तो यही ऑर्बिटल आपका जो कहते रहता, तो आउटर ऑर्बिटल हमको, मतलब यहाँ पर 4 चाहिए, तो तीनों ऑर्बिटल आपके पी के पार्टिसिपेट करते, हम बाहर आपका डी ऑर्बिटल नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पर ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात, जब आपका लिगेंड क्या होगा, आपका दुर्बल होगा। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल आपको मैं नहीं कराऊंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकाला जा सकता है। एक दो आप लोगों के मैंने 4 कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं, इनका आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अपने घर में। ठीक है, ये आपका है होमवर्क। अगर आप वीडियो देखने के बाद इनका शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और इनकी ज्योमेट्री बना लेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बना डी ऑर्बिटल में। रिक्त कक्षाएं हमको 4 चाहिए, तो 4 रिक्त कक्षाएं आप लिगेंड देखेंगे, पहले प्रबल है दुर्बल है क्या है, इस तरीके से आप लोग फाइनल निकाल लेंगे संकरण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बता दें कि क्लास में कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल में पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से आपके टॉपिक वाइज क्लास आपको यहाँ पर
मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।